डिफरेंशिएशन में हम लोग को बेसिकली 3 रूल्स पढ़ना है। फर्स्ट चेन रूल, सेकंड प्रोडक्ट रूल, थर्ड क्वोशंट रूल। राइट, ये 3 डिफरेंट रूल पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, जो स्टैंडर्ड टाइप के जो फॉर्मूला है उसको याद रखोगे तभी यूज कर सकते हो। ये चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आ जाएगा तो बन जाएगा। इसका तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिक्स होता है ये दोनों का। प्रोडक्ट रूल में किस तरह से किया जाता है, तो पहले प्रोडक्ट रूल कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो याद होगा ही। डिफरेंशिएशन में बेसिकली क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। देखो इसमें भी फर्स्ट रूल पढ़ा जाता है जो 11th में पढ़े होंगे। तो जो यही हम लोग 3 रूल पढ़ना है केवल? क्या, यही 3 रूल पढ़ना है? हाँ यही है, बट इसमें ये बहुत इससे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, बट इसका कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। तुमको फिजिक्स में यूज होगा, समटाइम्स केमिस्ट्री में भी यूज होगा स्लोप फाइंड करने के लिए, वो काइनेटिक्स टॉपिक वगैरह में और सारे जगह पे यूज किए जाते हैं। मैथमेटिक्स में तो यूज होगा ही, है ना। तो इसमें देखो होता क्या है कि जैसे देखो डी वाई बाई डी एक्स है ना, डिफरेंशिएशन में कोई भी एक से फंक्शन हुआ है ना, इस तरह से अगर x इज इक्वल टू ए पे देख रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग 11th में पढ़े होंगे कि लिमिट x टेंस टू, अगर a रहेगा यहाँ पे f ऑफ x माइनस f ऑफ a है ना, डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये सब हो, इसी को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 है ना। राइट हैंड अगर देख रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, बेसिकली राइट हैंड डेरिवेटिव से फाइंड करो या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में एक ही से तुमको क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना होगा। तो वहां पे चेक नहीं करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, बस एक लेकर के आगे चलो, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई x प्लस एच माइनस ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच माइनस ए। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच है ना, यहाँ पे ए प्लस एच, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। ये होता है। अगर x के टर्म्स में लिख रहे हो, ये बेसिकली क्या हो गया, एफ डैश ए इसको बोल सकते हो, है ना। अगर एफ डैश एक्स देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच, हालांकि एफ ऑफ x माइनस एच भी रख सकते हो, एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई एच। अगर माइनस यहाँ पे रखोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और ये बात समझ में, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जैसे पढ़ना था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 2D से कंपेयर कर सकते हो, है ना। ये बेसिकली स्लोप ही लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी देखा जाता है। तो ये वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस के लिए देखा जाता है ना। एक्स जो होता है, जैसे देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, x इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे dy बाई dx फाइंड किया जाता है। वो d जो हम लोग लिख रहे हैं वो बेसिकली ये क्या है, dy अगर लिखा हुआ है तो वेरी स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल भी लिख सकते हो, वेरी स्मॉल चेंज इन y। ये जो d लिखा हुआ है ये बेसिकली चेंज को, वेरी स्मॉल चेंजेस को
ये इसमें बता रहा है कि क्या होना चाहिए, y में जो चेंज किया गया है वो क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो ये वेरी स्मॉल चेंज का सिंबल है, ऐसे बोल सकते, सिंबल ऑफ वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो 2D में देखो, अगर कोई इस तरह से है ना, तो स्लोप हम लोग पढ़े थे, अगर 2 पॉइंट पता रहेगा, ये x हो गया, x प्लस एच हो गया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया, इससे क्रॉसपॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स हो गया, है ना। तो स्लोप अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या पढ़े थे, वाई वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई क्या होता था जी, x2 माइनस x। हाँ वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे देखो स्लोप क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, बेसिकली ये क्या हो गया, वाई टू हो गया, और ये क्या हो गया, वाई वन हो गया। यहाँ पे देखो ये x1 पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, x2 हो गया, है ना। तो x प्लस एच माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, h। तो h चेंजेस किस में किया गया है, x में चेंज किया गया है। तो अगर यहाँ पे इसी का वैल्यू लिमिटिंग h टेंड्स टू अगर 0 रखा जाए, तो ये dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, बहुत स्मॉल चेंजेस हो गया, है ना। ये भी देखो, अगर h का वैल्यू बहुत स्मॉल रखोगे तो y में जो चेंज होगा वो क्या होगा, बहुत बहुत ही स्मॉल चेंजेस होंगे। तो x में भी बहुत स्मॉल चेंजेस होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसका जो फाइनली आउटपुट होगा वो बहुत स्मॉल वैल्यू होगा, क्योंकि स्मॉल वैल्यू में स्मॉल वैल्यू से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। तो वो डिपेंड किया करेगा, जैसे dy का चेंज जो लिखे हैं वो 0.09 लिखे, और dx का चेंज अगर लिखते हैं 0.009 लिखे, है ना। दोनों तो स्मॉल चेंजेज हैं, बट रेशियो लोगे तो क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी भी आ सकता है। 0.09 डिवाइडेड बाई 0.009, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा जी, बताओ, 10, ये ये सुनो, है ना। तो वो रेशियो कुछ भी हो सकता है ना, वो इंफिनिटी भी जा सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करेगा। तो ये बेसिकली अगर एक्स को स्मॉल रखा जाए, है ना, बहुत स्मॉल वैल्यू एक्स में चेंज करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि वाई में कितना चेंज हो गया, और उसका रेशियो लेते हैं, तो वही क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। समझ में आ गया ना। तो बहुत स्मॉल चेंजेस देखा जाता है। अब देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स है ना, तो इसको कैसे डिराइव किए हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो हम लोग डायरेक्टली याद रखते हैं ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है जी, यहाँ पे साइन एक्स का cos x। क्या लिखेंगे, cos x। हाँ cos x। तो अब ये cos x आया कैसे, तो ये डिफरेंशियबिलिटी में जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसी फॉर्मूला के हेल्प से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको डिराइव कर सकते हैं कि cos x नहीं आ जाएगा। जैसे देखो y इज इक्वल टू क्या हो गया, sin x जो भी लिए है ना। अब इसका देखना है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x, है ना। एनी वैल्यू के लिए फाइंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ये सम, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो यहाँ लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस एच माइनस साइन x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। आई बात समझ में। अब क्या कर सकते हो यहाँ पे, अब लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, लिमिट समझ में आ रहा है। ये सिर्फ रिकॉल करवाना, ट्वेल्थ में ये पढ़ना नहीं है, अब ये पूछेगा भी नहीं ट्वेल्थ में, इवन तुमको किसी भी एग्जामिनेशन में इसका नहीं, ये फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ, है ना।
कैसे उसका डिफरेंशिएशन किसी का करते हैं, है ना। अगर नहीं याद है तो इस तरह से बना सकते हो, लिमिट अगर आता है तो। कहीं भूल गए कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो डिराइव कर सकते हो, बट वो क्या होगा, प्रोसेस लेंथी है थोड़ा सा, तुमको टाइम लगेगा, इसलिए याद रखो। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, साइन x प्लस h। अब लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन से फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में है जी, ये सुनो, यस सर। है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे, साउंड क्लियरली जा रहा है ना। सर थोड़ा लो है। अब क्लियर है, हेलो हेलो, यस सर। ओके। अब देखो कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, इस तरह से 0/0 फॉर्म है तो साइन सी प्लस साइन डी। बताओ क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, बोलो 2 क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी। एक ही फॉर्मूला होता है, अगर भूल गए तो ऐसे ही याद रखना, साइन सी प्लस कर लो, यहाँ पे साइन माइनस डी लिखोगे, है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी, यस और नो, कोई बोल ही नहीं रहा, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कॉस सी प्लस डी बाई 2, यस और नो, हेलो। यस सर। तो साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब x प्लस एच माइनस एक्स, है ना, तो h बाई 2 आ जाएगा इंटू कॉस, दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो 2x प्लस एच बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई h, राइट। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। अब देखो इसको लिख सकते हो साइन, देखो प्रॉब्लम ये कर रहा है ना, प्रॉब्लम ये कर रहा है क्योंकि यहाँ h टेंड्स टू 0 रखोगे तो यहाँ cos x आ जाएगा, ठीक है। तो h बाई 2, यहाँ भी क्या होना चाहिए, h बाई 2 होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 था यहाँ पे, और ये cos क्या हो जाएगा, x प्लस h बाई 2 हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इंटू यहाँ पे cos x, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x। आई बात समझ में, हेलो, यस सर। यस। ठीक है। इस तरह से क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है ना। तुम अब y इज इक्वल टू, जैसे e टू द पावर x का क्या डेरिवेटिव होगा, या इसको सर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, वो यहाँ से डिराइव कर सकते हो। हाँ बोलो। सर ये डेरिवेशन आता है क्या बोर्ड में? नहीं नहीं, ये तो 11th का पार्ट है, ये आएगा ही नहीं, ये नहीं आएगा। y इज इक्वल टू a टू द पावर x का भी देख सकते हैं इस तरह से, y इज इक्वल टू रूट x का भी देख सकते हैं क्या होगा, तो इसी तरह से बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो वो एक बार एक दो क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना, हालांकि वो काम की चीज नहीं है, कभी पूछा नहीं जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। y इज इक्वल टू x टू द पावर n, बताओ dy बाई डी एक्स, n एन इंटू, एक्स n इंटू पावर एक्स एन माइनस। सेकेंड y इज इक्वल टू e टू द पावर x, e टू द पावर x, यस और नो, y इज इक्वल टू यस। a टू द पावर x, तो यहाँ पे क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स, किसी को याद है, नहीं याद है जी, a टू द पावर x एग्जाम्पल में,
ये नहीं आता है क्या? अगर x है तो यहाँ dy बाई डी एक्स इसका फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 रह जाएगा, है ना, तो पावर x और ln क्या हो जाएगा, 2/3। आई बात समझ में? हेलो। Yes. यस सर। ये चेन रूल में बता दूंगा कैसे होता है, जो फॉर्मूला देख लेते हैं। y इज इक्वल टू ln x, है ना, इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 क्या होता है, x होता है। याद रहेगा ये सब? याद है? Yes. y इज इक्वल टू साइन x, इसका डेरिवेटिव बताओ। कॉस cos x, है ना। देखो dy बाई डी एक्स को ऐसे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स को y1 भी लिखा जा सकता है ना, या y डैश y1 y2 y डैश y1 y2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या y डैश भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना y डैश। अगर d2y बाई dx2 है तो इसको y डबल डैश और लिख सकते हैं y2। आई बात समझ में? ये d2 बाई dx2 क्या है, तो बेसिकली dy बाई dx का डेरिवेटिव, इसको लिखते हैं d2y बाई dx2, है ना। वो आगे बताऊंगा कि dy बाई dx को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको d2 बाई dx2 लिखते हैं, तो वो याद हो जाएगा। लग रहा होगा तुमको कि कितना ये कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है ना, उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये सब ऐसे ही देखते देखते याद हो जाएगा। बेसिकली किए हैं क्या कि dy बाई dx आया है, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिए। dy बाई dx कोई फंक्शन रहा होगा तो उसका डेरिवेटिव कुछ आया होगा, है ना, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया गया है तो उसको d2 बाई dx2 लिखा जाता है। तो y डैश लिखा हुआ है या y1 लिखा हुआ है तो उससे क्या समझना है कि dy बाई dx है। y डबल डैश लिखा हुआ है या y2 लिखा हुआ है तो क्या समझना है, d2y बाई dx2 है। मीन्स दोबारा उसको क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, d2y बाई dx2 आएगा। हाँ कुछ पूछ रहा था? नहीं सर वही बोल रहे थे, यही तो है डबल डिफरेंशिएशन। हाँ डबल डिफरेंशिएशन, है ना। y इज इक्वल टू cos x, इसका बताओ y डैश माइनस माइनस साइन एक्स। Sin देखो x। माइनस साइन एक्स, देखो जहां c से स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में उसका डेरिवेटिव अगर देखेंगे तो माइनस लगा देना। जैसे y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, इसका डेरिवेटिव में माइनस आएगा, क्या होगा कोसेक एक्स का, Minus cos x into cot x. माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। y इज इक्वल टू कॉट एक्स, देखो c आ गया, y डैश माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये सुनो c आएगा। देखो c है ना फर्स्ट लेटर, ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उसमें से 3 में c लगा हुआ है, उसका डेरिवेटिव देखेंगे तो माइनस लगा देना है। ये सुनो y इज इक्वल टू tan x, इसका बताओ सेक स्क्वायर एक्स, है ना, कोई बोल नहीं रहा है। y इज इक्वल टू सेक एक्स, y डैश इज इक्वल टू बताओ Sec x into tan x. इसके बाद हो गया, ऑल 6 हो गया ना। y इज इक्वल टू, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अगर है, अगर इसका देखेंगे y डैश तो 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x जाते हैं तो y डैश का जो वैल्यू होगा वो 1y स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब ये कहाँ से आया, तो अभी फॉर्मूला बता दिए थे, वहां पे पुट करोगे इनवर्स
ट्रिग्नोमेट्री का इसके लिए तो फॉर्मूला लगेंगे, अभी इसका डिराइव नहीं कर सकते हो, है ना, बाकी सारे के लिए डिराइव कर सकते हो। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो बताओ y इज इक्वल y डैश, किसी को पता है? ये मॉडुलस लग 1 जाता है by ना, mod x into मॉडुलस इसलिए कि स्लोप इसका जो ऑलवेज होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका जो स्लोप होता है, स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो इसका डोमेन देखेंगे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मॉडुलस एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर माइनस यहाँ पे -1 से 1 तक, ये हटा देना है, या इसको दूसरे तरह से हम लोग लिख सकते हैं -∞ से -1 क्लोज इंटरवल, है ना, यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to इंफिनिटी ओपन इंटरवल, इस तरह से कि -1 से 1 के बीच के नंबर होते हैं, तो जब -1 से पहले का नंबर और 1 के बाद का नंबर होता है, तो जब x से स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो ये वाले पार्ट तो पॉजिटिव आने जा रहा है, बाहर वाले पार्ट में मॉडुलस इसीलिए लगाया गया है कि अगर वो निगेटिव रहेगा तो उसको मॉडुलस के अंदर लेना है, तो ताकि उसको क्या कर दे, होल क्वांटिटी को पॉजिटिव कर दे, है ना। इससे ये पता चलता है कि स्लोप जो होता है सेक इनवर्स एक्स का, वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमेशा ध्यान में रखना सेक इनवर्स एक्स का स्लोप जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। समझ में आया? अब देखो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले हैं, है ना। अगर इसका देखेंगे अदर जो 3 के साथ, तो वो याद नहीं रखना है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है कि एक फॉर्मूला आता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू होता है π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ना है तो अभी से याद रखो π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू जो होता है π/2 होता है। हम लोग इसका d अगर कोई भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 0 होता है। ऐसे भी देखोगे 0 क्यों होता है, तो बहुत इजी ऑब्जर्वेशन है ना, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, राइट, ये y कोई भी y इज इक्वल टू क्या हो गया 2 मान लो, है ना। तो अगर चेंजेस देखेंगे, ये x इज इक्वल टू x1 हो गया, ये x इज इक्वल टू x2 हो गया, तो देखो f ऑफ अगर x2 देखा जाए तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, f ऑफ x1 देखा जाए, या x1 x2 की जगह पे ऐसे ले सकते हो कि 2 पॉइंट ले लिए, ये 2 ले लिए, है ना, ये 3 ले लिए, इसका भी वैल्यू यहाँ पे 3 रख लो, यहाँ 2 रख लो, वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। स्लोप देखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, है ना, तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। स्मॉल चेंजेस के लिए देखेंगे फिर भी 0 हो जाएगा, यहाँ ले लो एक क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस h हो गया, तो f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस h माइनस 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका जो वैल्यू होगा, ये तो 2 ही दे रहा है, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई h, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया ना। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, तो ध्यान रहे। अगर हम लोग tan इनवर्स x का पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है y डैश क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर देखेंगे y इज इक्वल टू दिया हुआ है cot इनवर्स x, और इसका चेक करना है कि डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला को यूज करो, cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y डैश अगर देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सुनो समझ में आया, हेलो। तो है ना, यहाँ से ये बता सकते हो कि अगर y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x हुआ तो इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिखेंगे,
अगर वाई डैश देखा जाए तो -1/√1 - x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से सेक इनवर्स में x में वैसे ही चला जाएगा, माइनस सिर्फ लग जाएगा। समझ में आया ना? यस। है ना? तो अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो चेन रूल पढ़ाऊंगा। चेन रूल में क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हालांकि प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। प्रोडक्ट रूल में ये तो आता ही होगा, 2 रूल है, जाता है ना जी, क्वोशंट रूल। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे y इक्वल टू 2 फंक्शन है f(x) इंटू gx, हालांकि 3 भी रहेगा तो 2 के टर्म्स में क्या करना, एक बार एक को अलग कर लेना और 2 को साथ में रखना, इस तरह से। तो dy/dx जो होता है, किसी को क्या करो, एक को बाहर कर दो, f(x) को बाहर करनी है, तो यहाँ पे सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dx। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले को बाहर रखे थे, तो अब सेकंड वाले को बाहर रखना है, एक बार में एक ही को रखना है, तो एक काम तो कर चुके हैं, अब जो बचा वो काम कर लेंगे यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ f(x) dx। बस ये प्रोडक्ट रूल है। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू x इंटू साइन एक्स है, 2 फंक्शन है, यस और नो। अब देखो डायरेक्टली हम लोग इसका डेरिवेटिव नहीं पढ़े हैं, हम लोग जो डेरिवेटिव पढ़े हैं ये फॉर्मूला ही है ना, ये फॉर्मूला जो पढ़े हैं वही याद रखना है। बहुत सिंपल है, बहुत बार यूज कर चुके होगे, तो याद रखना बहुत ही आसान होगा, है ना। तो अगर इसका डेरिवेटिव देखना है तो हम लोग देखो ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला में पढ़े ही नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 फंक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा, वो तो दिख जाएगा, क्वेश्चंस बनाते बनाते दिख जाएगा कि अच्छा 2 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है ना। तो dy/dx जो करेंगे, अब 2 फंक्शन मानना पड़ेगा, तो x को बाहर कर लिए, तो डेरिवेटिव किसका देख रहे हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव देख रहे हैं, है ना, प्लस अब क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स को तो हम लोग कंसीडर कर लिए थे पहले वाले में, तो अब साइन एक्स को क्या करना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव देख लेंगे एक्स के साथ, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है जी, cos x प्लस साइन एक्स, और x dx क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या x टू द पावर 1 है, y इक्वल टू dy/dx अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा, इंटू x पे पावर 1 - 1, तो यहाँ 1 इंटू क्या हो जाएगा, x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो ये आ गया डेरिवेटिव, तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया, है ना। अब क्वेश्चन रूल देख लेते हैं, क्योंकि ये यूज होगा, समझ में आ गया ना प्रोडक्ट रूल। यस। यस सर। क्वेश्चन रूल में होता क्या है कि सपोज आप y इक्वल टू f(x)y क्या है, gx दिया हुआ है, इसमें कुछ करते नहीं है, dy/dx अगर देखा जाए तो देखो ये न्यूमरेटर हो गया, है ना, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर यहाँ पे चला जाएगा, और डेरिवेटिव किसका देखेंगे, न्यूमरेटर का देखेंगे, बस याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अब क्या किए, यहाँ पे बीच में माइनस रखना है, हालांकि वो फर्स्ट प्रोडक्ट रूल से बना सकते हो इसका, है ना, अगर ये नहीं भी आता है तो, बट थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, सिंपल सोचने के लिए ये दे दिया गया है, हालांकि प्रोडक्ट रूल से इसको डिराइव कर सकते हैं। देखो डिनोमिनेटर छोड़े, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना, प्लस नहीं होगा, माइनस ऑलवेज होगा। अब डिनोमिनेटर को छोड़े थे, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को लेना पड़ेगा, न्यूमरेटर को बाहर करना पड़ेगा, यहाँ डिनोमिनेटर आ गया, और उसका डेरिवेटिव x के टर्म्स में देख लेंगे, और डिवाइड में डिनोमिनेटर जो रहेगा उसको स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो क्वोशिएंट रूल एक्सटेंडेड पार्ट है किसका, प्रोडक्ट रूल का, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हो, f(x) इंटू gx टू द पावर -1, और यहां से अगर प्रोडक्ट रूल यूज करोगे तो यही आएगा, ये वाले फॉर्मूला आएगा। आई बात समझ में, तो यहां से लिख सकते हो कि अगर y इक्वल टू f(x)y gx है ना, तो gx बाहर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है, डेरिवेटिव देख लेंगे f(x) का, x के टर्म्स में, है ना, ये होल मत दो, इसका देख रहे हैं, माइनस यहाँ आ जाएगा, अब f(x) को बाहर कर दो, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर gx आ जाएगा, है ना।
और डेरिवेटिव अपॉन क्या हो जाएगा, gx का होल स्क्वायर। समझ में आया जी? हेलो, यस सर। जैसे fx इज इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स है ना, तो ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट में चला जाता है शुरू में, न्यूमरेटर को क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। ये डिनोमिनेटर हो गया। तो एफ डैश एक्स का बात किया जाए, डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसमें देखेंगे ये बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बाई साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल से भी बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो डिनोमिनेटर वाले प्रोडक्ट में चल जाएंगे, तो साइन एक्स को प्रोडक्ट में कर देंगे, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस एक्स को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, समझ में आ रहा है, डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या था, साइन एक्स था, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चेन रूल अगले क्लास में देखेंगे। ये साइन एक्स हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना? हेलो, यस सर। तो जैसे भी रहेगा उसको इसी तरह से यूज किया जाता है। चेन रूल पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक है? अच्छा सर, ये चेन सच मतलब सर नेक्स्ट क्लास में तो ये खत्म हो जाएगा ना ये चैप्टर? नहीं नहीं चलेगा, 2 क्लास चलेगा ये, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है? बोलो। नहीं सर। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिले, और Yes. होमवर्क जो दिए हैं वो कंप्लीट कर लेना है ना। यस सर। थैंक यू सर। हाँ ओके, बाय बाय।